गांव के बीचों बीच दहेज प्रथा पर एक दर्दनाक कहानी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में सीमा रहती थी। सीमा पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुशील लड़की थी। उसका सपना था कि वह शादी के बाद अपने घर वालों का मान बढ़ाएगी। माँ बाप ने भी अच्छे घर परिवार में रिश्ता तय कर दिया। लड़का सरकारी नौकरी में था, इसलिए रिश्तेदार और गांव वाले भी कहते, वाह सीमा की किस्मत तो चमक गई। लेकिन भाई, असली सच्चाई तो शादी से कुछ दिन पहले सामने आई। लड़के के परिवार ने कहा, शादी होगी लेकिन हमें दहेज में कार चाहिए, सोने के गहने चाहिए और इतना नकद चाहिए। गरीब बाप के चेहरे पर जैसे काले बादल छा गए। वह रोते बोला, भाई साहब, मैं किसान आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? बेटी तो आपका सौंप रहा था, वही सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन ससुराल वालों के दिन पत्थर के हो चुके थे। उन्होंने कहा, अगर दहेज नहीं दोगे तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझो। बाप ने बहुत कोशिश की, कर्ज लिया, जमीन गिरवी रखी, लेकिन मांग पूरी न कर पाया। शादी के बाद जब बारात पहुंची तो दहेज लेकर ससुराल वालों का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने सीमा को सबके सामने अपमानित किया। इतनी घटिया दहेज, हमें तो धोखा दिया गया है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्या मेरी कीमत सिर्फ पैसों और सामान से है? उस रात सीमा ने अपने कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखी। माँ पापा, मैं बोझ नहीं, दहेज की वजह से मैं आपकी इज्जत और सपनों को मिटते नहीं देख सकती। अगर मेरे जीवन का अंत समाज को एक सबक दे सके तो मेरी मौत बेकार नहीं होगी। अगली सुबह सीमा का निर्जीव शरीर पंखे से लटकता मिला। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सीमा चली गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, कब तक बेटियों को दहेज की बलि चढ़ना पड़ेगा? कब तक इंसान की कीमत उसके गुणों से नहीं, पैसों से आकी जाएगी? दोस्तों, अगर हम सब दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो शायद कोई और बेटी अपनी जान न दे। बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो घर का गौरव होती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि समाज में दहेज जैसी बुराई का अंत हो सके। बेटियों को सम्मान दीजिए, दहेज नहीं मांगिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि समाज में दहेज जैसी बुराई का अंत हो सके। बेटियों को सम्मान दीजिए, दहेज नहीं मांगिए।